जय हिंद एवरीवन। अगर आप इंडियन आर्मी पेपर की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना। आज के इस वीडियो में टोटल 50 प्रश्न लिए गए हैं। 15 प्रश्न सामान्य ज्ञान के रहने वाले हैं और 15 प्रश्न सामान्य विज्ञान के रहने वाले हैं और 15 प्रश्न मैथ के रहने वाले हैं और 5 प्रश्न रीजनिंग के रहने वाले हैं। 50 प्रश्न 100 नंबर के रहने वाले हैं। अगर इन 50 प्रश्नों में से आपका 30 से अधिक प्रश्न सही हो रहा है तो आपका इंडियन आर्मी का तैयारी बहुत अच्छा है। आने वाले समय में जो इंडियन आर्मी का पेपर कराया जाएगा उसमें आप आसानी से पेपर निकाल दोगे। अगर 30 से कम प्रश्न सही कर रहे हो ना तो आप लोग को घबराने की जरूरत नहीं है। एक बार में किसी को भी कुछ याद नहीं होता है। एक इंडियन आर्मी का ऐसा पेपर होता है कि मतलब जिन लोगों का बॉडी अच्छा रहता है, शरीर अच्छा रहता है, मतलब लंबाई रहता है और पढ़ने में थोड़ा कमजोर रहते हैं, सब सिर पर रट्टा मार मार के याद कर करके भर्ती हो जाते हैं सब, ठीक है ना। तो अगर आप लोग जैसे ज़्यादा कम प्रश्न सही हो रहेगा तो ये नहीं सोचना कि हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। लगातार आप लोग को रोज रोज देखना है। अब हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस सागर से हुई थी, जिसको नहीं इस प्रश्न के बारे में पता होगा तो वो सोचेगा कि यार पता नहीं ये कैसा प्रश्न है, ये हमको याद होगा कि नहीं। आज याद करेगा, कल भूल जाएगा, फिर याद करेगा, फिर भूल जाएगा। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि बार बार जब देखोगे, बार बार जब पढ़ोगे ना तो ऑटोमेटिक में आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। तो आप लोग को डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, बस पढ़ाई करने की जरूरत है। और जितने लोग मेरे व्हाट्सएप चैनल पर नहीं जुड़े हो तो पता नहीं क्या कर रहे हो यार। अब तक मैं टेलीग्राम चैनल बनाया था तो टेलीग्राम चैनल में 20,000 से अधिक लोग जुड़ चुके हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को दिक्कत होता है कि टेलीग्राम क्या होता है, किस तरह से उसमें जुड़ना रहता है, किस तरह से आईडी बनाना रहता है। तो अब आप लोगों को ज़्यादा इस तरह से परेशान होने का जरूरत नहीं है। मैं अपना व्हाट्सअप चैनल बना लिया हूँ। व्हाट्सअप चैनल ENDC के नाम से है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ENDC का मतलब क्या होता है, तो ENDC का मतलब नीलेश डिफेंस कैरियर, ठीक है ना। तो मैं अपने व्हाट्सअप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, फटाक से जाओ और व्हाट्सअप चैनल में जुड़ जाओ। क्योंकि इंडियन आर्मी की कोई भी भर्ती निकाली जाएगी तो मैं अपने व्हाट्सअप चैनल में पूरा नोटिफिकेशन भेज दूंगा और अपने तरफ से वहां पर शॉर्ट तरीके से बताने का कोशिश करूंगा, ठीक है ना। कोई भी न्यूज निकलेगा तो व्हाट्सअप चैनल में आप लोगों को मिल जाएगा, तो व्हाट्सअप चैनल में जरूर जुड़ना। और इससे पहले मैं जितना भी प्रैक्टिस सेट आप लोग का करा चुका हूँ, 6 से 7 प्रैक्टिस सेट करा चुका हूँ, तो वो पूरा प्रैक्टिस सेट प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। आप लोग जाना पहला चैप्टर से पूरा प्रैक्टिस सेट लगाना, ठीक है ना। अभी अपने प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है कि हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस सागर से हुई थी। हिंद महासागर, अरब सागर, टीथिस सागर और नॉट, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर टीथिस सागर हो जाएगा। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस सागर से हुई थी, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस सागर से हुई थी, तो टीथिस सागर से हुई थी, ठीक है ना। अपने कॉपी में लिख लेना इस प्रश्न को, क्योंकि संडे के दिन दोबारा रिवीजन कराऊंगा। जापान की राजधानी कहाँ पर है, लंदन, रोम, कराची और टोक्यो। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जापान की राजधानी टोक्यो है। टोक्यो इज राइट आंसर। जापान की राजधानी कहाँ है, जापान की राजधानी टोक्यो है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विजय दिवस कब मनाया जाता है। 3 नवंबर, 16 दिसंबर, 1 जनवरी, 2 जून। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर 16 दिसंबर हो जाएगा। 16 दिसंबर इज राइट आंसर। विजय दिवस कब मनाया जाता है, विजय दिवस 16 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है ना। विजय दिवस 16 दिसंबर को मनाया जाता है। एक बात और मैं आप लोगों से बताना चाहूँगा, जैसे जितने लोग भी मतलब मैथ का क्लास कर रहे हो, रेगुलर करते रहो यार। मैं देखता हूँ कुछ लोग रेगुलर नहीं करते हैं, क्योंकि कमेंट में सबका चेक करता हूँ। अब मैथ में अगर फंसेगा ना तो दिक्कत हो जाएगा। मान लो जीके जीएस में तो करंट अफेयर्स का प्रश्न उठा देता है, इधर उधर का प्रश्न उठा देता है जीके जीएस में, लेकिन जो मैथ रहता है ना, 15 प्रश्न जो इंडियन आर्मी जीडी और टेट में पूछा जाता है, अगर मैथ आपका अच्छा रहेगा ना तो 15 में से 15 भी कर सकते हो, क्योंकि उसी लेवल का प्रश्न पूछा जाएगा। तो इसलिए मैथ का क्लास बिल्कुल भी ना छोड़ो, ठीक है ना। पूरा का पूरा मैथ का क्लास चैप्टर वाइज आप लोगों को मिल जाएगा। प्ले लिस्ट में सारा पड़ा हुआ है, तो आप लोग जाकर प्ले लिस्ट चेक करना, चैप्टर वाइज मैथ का क्लास मिलेगा, ठीक है ना। कौन सा शहर वास्तुकार एडविन लुटियन द्वारा डिजाइन किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन सा शहर वास्तुकार एडविन लुटियन द्वारा डिजाइनर किया गया था, तो कोलकाता, मद्रास, बंबई और नई दिल्ली। इसका राइट आंसर नई दिल्ली हो जाएगा। जो नई दिल्ली है ना, भारत की राजधानी कहाँ पर है, तो भारत की राजधानी नई दिल्ली है, ठीक है ना। और नई दिल्ली का जो डिजाइन है वो किसके द्वारा डिजाइन किया गया था, तो ये वास्तुकार एडविन लुटियन द्वारा, ठीक है ना, एडविन लुटियन द्वारा।
कौन थे? एडविन लुटियन थे। प्रश्न है 2022 का फुटबॉल फीफा विश्व कप किस देश ने जीता? 2022 का फुटबॉल फीफा विश्व कप किस देश ने जीता? फ्रांस, एशिया, इंग्लैंड और अर्जेंटीना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर अर्जेंटीना हो जाएगा। अर्जेंटीना इज राइट आंसर। आप लोग अपने कॉपी में लिख लेना। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव कौन करता है? राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव करता है कौन करता है? लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा और उपराष्ट्रपति। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर राज्यसभा हो जाएगा। राज्यसभा इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था? तो कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किया था। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। और नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? सिक्किम, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। इसका राइट आंसर बिहार हो जाएगा। बिहार इज राइट आंसर। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? बिहार में है, ठीक है ना। बिहारी लोग बहुत खतरनाक होते हैं, गमछा बांध के घूमते हैं, लेकिन भाई तंदुरुस्त होते हैं। फौज में जाने का सपना उन लोग के अंदर कूट कूट के भरा रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के सैटेलाइट लॉन्च पैड कहाँ स्थित है? भारत के सैटेलाइट लॉन्च पैड कहाँ स्थित है? श्रीहरिकोटा, अहमदाबाद, थुम्बा और देहरादून। इसका राइट आंसर श्रीहरिकोटा होगा। श्रीहरिकोटा इज राइट आंसर। जितने भाई गांव से पढ़ाई करते हो ना, तो मेरे भाई आप लोग एक बार कमेंट करके बताना कि गांव में जो कोचिंग करने जाते हो वहां पर आपके जो सर जैसे जो जीके जीएस का क्लास कराते हैं या मैथ का क्लास कराते हैं, तो यहाँ का प्रश्न वहां मिलता है या नहीं मिलता है? ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना। यहाँ मतलब पूरा क्लास करने के बाद आप कहीं भी जाकर क्लास करना, इंडियन आर्मी का अगर वो लोग अच्छे से क्लास कराएंगे, सर्च करके क्लास कराएंगे ना, तो यहाँ से बहुत सारा प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये आप लोग कमेंट करके बताना, उससे हमारा भी मनोबल बढ़ता है, ठीक है ना। क्योंकि यार जब मैं पढ़ाऊंगा और आप लोगों को फायदा ही ना हो, जैसे आप अपने गांव में पढ़ने जाओ या कहीं भी पढ़ने जाओ, इंडियन आर्मी का टेस्ट लगाओ और वहां पर ये प्रश्न देखने को ना मिले, तो फिर इतना मेहनत का फायदा, इतना मेहनत करने का फायदा ही क्या रहेगा यार। बस मिलना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और गुजरात है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल हो जाएगा। पश्चिम बंगाल इज राइट आंसर। सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है पहली बार वंदे मातरम कब गाया गया? 1929, 1896 और 1911 और 1885। इसका राइट आंसर 1896 हो जाएगा। पहली बार वंदे मातरम कब गाया गया? तो पहली बार वंदे मातरम 1896 में गाया गया, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। कंप्यूटर के भौतिक हिस्से का बनावट कहलाता है? कंप्यूटर के भौतिक हिस्से का बनावट क्या कहलाता है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, फार्मवेयर और नॉट, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हार्डवेयर हो जाएगा। हार्डवेयर इज राइट आंसर। कंप्यूटर के भौतिक हिस्से का बनावट कौन मतलब क्या कहलाता है? हार्डवेयर कहलाता है। कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? चार्ल्स बेबेज को माना जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? कल्पना चावला और वेलेटिना टेरेस्कोवा, सुनीता विलियम्स और सेंट हेलेना। इसका राइट आंसर हो जाएगा वेलेटिना टेरेस्कोवा, ठीक है ना। वेलेटिना टेरेस्कोवा इज राइट आंसर। आप लोग अपने कॉपी में लिख लेना। नेक्स्ट प्रश्न है लोकसभा सदस्यों का चयन कैसे किया जाता है? आप लोगों को हर रोज नया नया प्रश्न मैं इसलिए देखने को जैसे लाता हूं यहाँ पर ना आप लोगों के लिए, क्योंकि भाई एक ही प्रश्न मैं आप लोगों को बार बार थोड़ी के कराऊंगा। मैं सोच रहा हूँ कम से कम 2000 के आसपास में प्रश्न आप लोग को याद करा दूं। ये सारा प्रश्न आप लोग को 2 महीने बाद 3 महीने बाद दोबारा देखने को मिलेंगे। और जो लोग कॉपी बनाकर जैसे नोटबुक बनाकर ये सारा प्रश्न लिख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, उन लोगों को तब मजा आएगा जब इंडियन आर्मी में ऑनलाइन होने लगेगा। और उस टाइम सभी लोग परेशान रहेंगे कि भाई मैं किस तरह से पढ़ाई करूँ। और जो लोग पहले से पढ़े रहेंगे और दोबारा मैं यही सब सारी चीज़ें रिविजन कराऊंगा ना, तो उन लोगों को मजा आ जाएगा मेरे भाई। इसलिए नोटबुक में सारी चीज़ें आप लोग लिखते रहना, एक एक प्रश्न को चुन चुन के लिखना, किसी को भी नहीं छोड़ना है। लोकसभा सदस्यों का चयन कैसे किया जाता है? परोक्ष रूप से निर्वाचित और सीधे लोगों द्वारा निर्वाचित और आंशिक निर्वाचित एवं आंशिक नामांकित, नाट, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सीधे लोगों द्वारा निर्वाचित होता है, ठीक है ना। लोकसभा सदस्यों का चयन कैसे होता है? सीधे लोगों द्वारा निर्वाचित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है किस देश ने हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 जीता? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, करंट अफेयर्स का प्रश्न है, ठीक है ना। किस देश ने
ने हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 जीता है? जर्मनी, बेल्जियम, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। इसका राइट आंसर जर्मनी हो जाएगा, जर्मनी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की वित्तीय राजधानी कौन सी है? भारत की वित्तीय राजधानी कौन सी है? दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और बेंगलोर है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अब फटाक से दिल्ली नहीं मार देना, ठीक है ना, मैं आप लोगों के फीलिंग को समझ रहा हूं। इसका राइट आंसर मुंबई हो जाएगा, मुंबई इज राइट आंसर, ठीक है ना। भारत की वित्तीय राजधानी कौन सी है? तो भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई है, ठीक है ना। अभी आप लोगों के सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। अब सामान्य विज्ञान का पहला प्रश्न है कि हास्य गैस का रासायनिक सूत्र है। ये किसको नहीं पता होगा यार? ये तो सभी लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि इंडियन आर्मी में बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। NO2 और N2O, N2O2। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर N2O हो जाएगा, ठीक है ना। N2O इज राइट आंसर। हास्य गैस का रासायनिक सूत्र होता है N2O, ठीक है ना। नाइट्रस ऑक्साइड उसको बोलते हैं। बर्फ का गलनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बर्फ का गलनांक कितना होता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर के किस अंग द्वारा रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है? मनुष्य के शरीर से किस अंग द्वारा रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है? आंत, हृदय, गुर्दे और फेफड़े। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर गुर्दे हो जाएगा। 2019 में पूछा गया था बनारस एयरो में, मनुष्य के शरीर के किस अंग द्वारा रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है? तो गुर्दे द्वारा रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है। अगर इंडियन आर्मी के पेपर में प्रश्न नहीं भी पूछा जाएगा ना, तभी भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम लोग के शरीर में, मतलब शरीर के किस अंग द्वारा रक्त मतलब खून का शुद्धिकरण किया जाता है? तो गुर्दे द्वारा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि लोहे को जंग लगने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अवकरण, अवशोषण, ऑक्सीकरण और द्रव्यमान। इसका राइट आंसर ऑक्सीकरण हो जाएगा, ऑक्सीकरण इज राइट आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि पानी के जहाज की गति को मापने की इकाई है। पानी के जहाज की गति को मापने की इकाई क्या है? नाट, अश्वशक्ति, मीटर प्रति सेकेंड और नाट, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर नाट हो जाएगा, ठीक है ना। नाट इज राइट आंसर। पानी के जहाज की गति मापने की इकाई क्या है? तो नाट है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ओजोन गैस का रंग कैसा होता है? हल्का नीला, लाल, पीला और रंगहीन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हल्का नीला हो जाएगा, हल्का नीला इज राइट आंसर। ओजोन गैस का रंग हल्का नीला होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त होने वाली गैस है। रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? नियान, फ्रियान, कार्बन और नेफ्रॉन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रियान, और फ्रियान इज राइट आंसर, ठीक है ना। फ्रियान हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है पेनिसिलिन की खोज किसने की है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, न्यूटन और हरगोविंद खुराना, रॉबर्ट हुक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की है, ठीक है ना। इस बार भी जो 10 सितंबर को पेपर हुआ है उसमें भी पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला कौन सा यंत्र है? जनरेटर और विद्युत घंटी, गिटार और विद्युत मीटर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत मोटर, यहाँ पर लिखा है, ठीक है ना। इसका राइट आंसर यही हो जाएगा विद्युत मोटर है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि ओजोन गैस का सूत्र क्या है? ओजोन गैस का सूत्र कौन पगला को नहीं याद होगा? सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। O2, O5, O3, O7 है। इसका राइट आंसर O3 हो जाएगा, O3 इज राइट आंसर। ओजोन गैस का सूत्र क्या होता है? ओजोन गैस का सूत्र O3 होता है, ठीक है ना। भाई पगला बोलिए तरी से ये लोग नहीं, ठीक है ना। ये हमारे के देसी भाषा है, तो मतलब बुरा नहीं मानिए लोग, कबो कबो अपन भाषा याद दिया चला यार। गाजर में कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो ए, बी और सी और डी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। गाजर में विटामिन ए पाया जाता है, ठीक है ना। ये आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, ठीक है ना। और विटामिन बी की कमी से बेरी होता है। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है, ठीक है ना। तो ये सारा का सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और सारी चीज़ों के बारे में मैं आप लोग को विटामिन वाले क्लास में बताऊंगा। अभी तो इंडियन आर्मी की भर्ती थोड़ा टाइम लगेगा उसको आने में ना, तो भाई तब तक मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है ना।
नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। दमा रोग किस अंग से संबंधित होता है? श्वसन तंत्र से, लीवर से, यकृत से और नाट, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर श्वसन तंत्र से हो जाएगा। दमा रोग किस अंग से संबंधित होता है? तो श्वसन तंत्र से संबंधित होता है। नेक्स्ट प्रश्न की प्रोटॉन पर आवेश होता है। प्रोटॉन पर आवेश होता है ऋण आवेश, धन आवेश, उदासीन और नाट, इनमें से कोई नहीं। प्रोटॉन पर तो धन आवेश होता है, आप सभी लोगों को पता होगा। प्रोटॉन पर प्लस होता है, इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, ये आप लोग कमेंट करके बताना, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तीनों का आप लोग बताना। प्रोटॉन को मैं आप लोग को बता दिया हूं, प्रोटॉन पर प्लस होता है, धन आवेश होता है, और इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है और न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, यह आप लोग को पता होना चाहिए। नाम में भी सारी चीजें छिपी हुई है, ठीक है ना। अम्ल को रखा जाता है लोहे के बर्तनों में, चांदी के बर्तनों में, कांच के बर्तनों में और नाट, इनमें से कोई नहीं। अम्ल को किस में रखा जाता है? अम्ल को कांच के बर्तनों में रखा जाता है, ठीक है ना। अभी नेक्स्ट प्रश्न है और सामान्य विज्ञान का लास्ट प्रश्न है कि हरा कागज लाल किरणों में कैसा दिखाई देगा? हरा कागज लाल किरणों में कैसा दिखाई देगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरा, काला, नीला और पीला। इसका राइट आंसर काला हो जाएगा, काला इज राइट आंसर। अभी आप लोगों के सामान्य विज्ञान के भी 15 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं, सामान्य ज्ञान के भी 15 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। अभी सर आ रहे हैं विशु सर मैथ का क्लास कराने के लिए, तो पेन और कॉपी लेकर बैठ जाओ और पूरा प्रैक्टिस लगाना, पूरा आना धुन लगाओ, ठीक है ना। मस्त रहो, स्वस्थ रहो, जिंदाबाद रहो, पढ़ाई करते रहो। नीलेश भाई ने जो आपको कराए क्वेश्चन, वो कि 30 क्वेश्चन कराया आपको। 15 क्वेश्चन जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट मतलब जीके के आपको कराए 15 क्वेश्चन, साइंस के जो कराया आपको 15 क्वेश्चन, और अभी जो मेरा टर्न है मैं आपको कराऊंगा मैथ के 15, मैथ्स के 15 क्वेश्चन और फिर रीजनिंग के 15 क्वेश्चन। मैथ के 15 क्वेश्चन और रीजनिंग के 15 क्वेश्चन। देखो, जब आप सेट लगाते हैं तो अपना आप सेल्फ एनालिसिस करें कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, और उसको कमेंट में राइट करें कि सर मेरे मैथ में इतने क्वेश्चन सही हैं, जीके में इतना है, रीजनिंग में इतना है और साइंस में इतना है। यहाँ से ही आपका पर डे इम्प्रूवमेंट चलेगा दोस्तों। तो थैंक्स करता हूँ नीलेश भाई का जो आपकी इतनी अच्छी क्लास ली। और चलते हैं अपने 31वें क्वेश्चन पर। मैथ्स का शुरुआत है यहाँ से। मैथ्स का 31वां क्वेश्चन क्या कहा कि दोस्त मतलब 3 एक बड़ी सी संख्या दी और इसने बोल दिया इस संख्या के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर मतलब 5, 6, 8, 9, 7, 6। 5, 6, 8, 9, 7, 6 में 6 के स्थानीय मानों का अंतर। अब 6 का देखो स्थानीय मान, इस 6 का स्थानीय मान देखा तो 6 और 4 जीरो लगा दी, 4 जीरो। तो पहले 6 का स्थानीय मान तो 60,000 हो गया और दूसरे 6 का स्थानीय मान 6 हो गया, क्योंकि ये इसकी सीध में है। और इसने क्या कहा? अंतर। और अंतर का मतलब क्या होता है? घटाना। अंतर का मतलब क्या? घटाना। अंतर का मतलब क्या? माइनस करना। तो यहाँ से हासिल गई, 10 में से 6 गया 4, 9, यहाँ भी 9 बचे, यहाँ भी 9 बचे और यहाँ 5 बच गए, तो 59,994। 59,994। तो ऑप्शन डी क्या है दोस्तों? आपका सही है। मतलब इस संख्या में क्या कहा? स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर पूछ लिया। तो 6 का स्थानीय मान 60,000 और इस 6 का स्थानीय मान 6, और अंतर करा तो मतलब घटा दिया दोस्तों। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में क्या कहा? 1 से 100 तक विषम संख्याओं का योग। 1 से 100 तक विषम का योग, विषम संख्या का योग। 1 से 100 तक की विषम संख्या का योग मतलब 1 से लेकर 1, 2, मतलब 1 से लेकर 1 गया, 3 गया, फिर 5 गया, ऐसे करते करते और 99 यहाँ आई और ये लास्ट में 100। 100 तो क्या है? विषम संख्या नहीं है, तो यानी कि 100 तक बोला तो 100 से पहले 99, ऐसे करते करते 100 तक जो विषम संख्या बैठते हैं वो 50 बैठती हैं। 100 तक विषम संख्या, 100 तक जो विषम संख्या है वो 50 संख्या है। 100 तक जो विषम संख्या है वो 50 विषम है, और इसका योग पूछ लिया। और विषम संख्या का योग का फॉर्मूला होता है n स्क्वायर, n का स्क्वायर, और n मतलब 50 और 50 का स्क्वायर किया मतलब क्या? 50 का 50 से गुणा किया, 50 का 50 से गुणा, तो 5 पंजे 25 और 2 जीरो, तो मतलब क्या? 2500 दोस्तों क्या है आपका? डी ऑप्शन क्या है आपका? सही है।
1 से लेकर 100 तक की कौन सी विषम संख्याओं का योग, तो 1, 3, 5 ऐसे 7 इस तरह चलती चली जाएंगी। और 99, 100 से पहले 99 है, तो यहाँ तक जो संख्या बैठेंगी तो आपकी 50 संख्या बैठेंगी। योग हो गया n स्क्वायर, तो मतलब 50 का स्क्वायर, 50 गुणा 50 तो मतलब 2500। और 2500 दोस्तों आपका डी ऑप्शन क्या है, सही है। नेक्स्ट क्या कहा अगले क्वेश्चन में, 4200 का 20%, किसका 4200 का 20% का 10%, 4200 के 20% का 10% पूछ लिया, किसका 4200 के 20% का 10%, तो 4200 और का मतलब गुणा और 20 परसेंटेज हटाया तो बटे में 100 और गुणा 10 परसेंटेज हटाया तो फिर बटे में 100, मतलब का मतलब गुणा परसेंटेज हटाया बटे में 100, परसेंटेज हटाया बटे में 100, तो 2 और 2 4, 1 2 3 4, 4 जीरो आपकी कट गई। अब बचा 42 और 2, और 42 का 2 से गुणा किया, 42 दूनी 84, 42 दूनी 84 मतलब 84, और 84 दोस्तों ए ऑप्शन क्या है आपका, सही है। ए ऑप्शन क्या है आपका, सही है। किसका 4200 के 20% का 10%, 4200 गुणा 20/100 गुणा 10/100 काट पीट किया तो 84 दोस्तों आपका आंसर क्या है, सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये 600 800 से कितने प्रतिशत कम हैं, कौन 600, किससे 800 से। अब देखो 800 से जो 600 कम है, पहले तो ये चेक कर लो कितना कम है। 800 से जो 600 कम है वो 200 कम है, मतलब 800 से 600 क्या है वो 200 कम है। और इसने पूछा प्रतिशत की कमी, प्रतिशत कमी। अब ये चीज चेक करो कितना कम है, 200, कितना कम है 200, और किस पर कम है 800 पर। भाई कम है जो 200 कम है और किस पर है 800 पर, और गुणा क्या किया आपने 100%। 200 से मतलब 2 जीरो से 2 जीरो और 2 से कटा 4, या फिर 200 से 4 बार काट दिया 800 और 4 से काट दिया 25%, कितना 25% क्या है, कम है। 25% दोस्तों क्या होगा आपका, डी ऑप्शन क्या होगा आपका, सही होगा। क्या पूछ लिया 200, 800 से कितना कम है, भाई 200 पूछा है, किससे 800 से, हमें दिख रहा है 200 मतलब 600 पूछा, सॉरी 600 पूछ लिया, 600 कितना कम हुआ 200, किससे 800 से, 200 बटे 800 गुणा 100, और काट पीट किया तो 25% कम है। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक घोड़े को 8100 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, मतलब 8100 रुपये में बेच दिया और 10% की हानि हुई, तो आप दो तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हो। 8100 गुणा, जब हानि हुई तो 100/90। अब 90 में नीचे क्यों ले गया, क्योंकि बेचने पर मतलब विक्रय मूल्य पर जो लाभ और हानि होती है वो नीचे जाएगी, अगर लाभ होता तो बढ़ता और हानि हुई तो माइनस होगी। फिर कह रहा कितने रुपए में बेचा जाए कि 20 का लाभ हो, तो देखो 0 से 0 काट लिया, 9 से 9 एकम 9 9 81 0, और 90 का 100 में गुणा किया 9000, कितना वैल्यू है 9000। अब ये विक्रय था तो ये वैल्यू बन गया क्रय। अब इसने क्या कहा कि इस वैल्यू को, इस जो वैल्यू है घोड़े का जो प्राइस है उस पर 20% लाभ कमाना है, तो 9000 जो बना, 9000 जो बना उस पर 20% तो 120 का बटा 100, और 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 0 और 0, 9 दूनी 18, 1 हासिल, 9 दूनी 18 हासिल, 1 9 ही कम 9 और 1 10, 10,800, और 10,800 तो दोस्तों ए ऑप्शन क्या है आपका, सही है। मैंने बताया विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, और किसी भी वस्तु को अगर आप सेल कर रहे हैं तो उस पर लाभ और हानि नीचे होती है, तो गुणा 100 का बटा 90, और 90 से ये कटा, 0 से 0 काट लिया और 9 से कटा 90 बार, और 90 का 100 में 9000। फिर क्या कहा 20% का लाभ कमाना है। अब क्या हुआ, ये क्रय मूल्य बन गया, जो ये 900 बना, 9000 बना एक क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य पर लाभ और हानि ऊपर, तो गुणा 120 का बटे 100, और काट पीट किया तो 10,800 दोस्तों आपका सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं। धनराशि 4000 रुपये का 5% की ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार ली गई, तो साधारण ब्याज ज्ञात करो। मतलब जो मूलधन है भाई, जो मूलधन है वो 4000 रुपये है, और जो दर है वो 5% है, जो दर है वो 5% है, और जो समय है वो 3 वर्ष है।
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है साधारण ब्याज का, और इसी लेवल पर आता है। कभी कभी लेवल अब बढ़ने लगा, लेकिन फिर भी इस लेवल को आप अच्छे से रिवाइज करना कि 4,000 रुपये का 5% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, अगर आप फॉर्मूला लगाना है ठीक है, नहीं तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो 4,000 रुपये, देखो 1 साल में 5% ब्याज मिल रहा है और 3 साल में ब्याज मिला 15, या फिर आप ऐसे कर लो 5 गुना 3, मतलब 4,000 मूलधन हो गया, गुना दर गुना समय और बटा 100, 2 जीरो कट गया, तो 40 गुना 5 तिया 15, 40 गुना 15, जीरो का जीरो और 15 चौके 60, मतलब 600 रुपये क्या हो गया आपका ब्याज, 600 रुपये ब्याज हो गया। तो दोस्तों आपका ऑप्शन बी ऑप्शन क्या है आपका सही है। देखो मूलधन 4,000, दर 5 और समय 3, तो 4,000 गुना 5 गुना 3 बटा 100, 2 जीरो काट लिया, 40, 5 दिया 15, तो गुना किया तो 600 आपका दोस्तों आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। एक निश्चित धनराशि 10 वर्ष में, देखो पहले साधारण ब्याज का जो क्वेश्चन बनता था, पहले जो साधारण ब्याज का क्वेश्चन बनता था वो सिंपल बनता था, लेकिन अब इस तरह का क्वेश्चन बनने लगा कि 10 वर्ष में 5 गुना। देखो मैंने आपसे पैसा लिया 1 रुपया और जब देना पड़ा तो 5 गुना दिया, 1 का 5 गुना दिया। भाई दिया क्यों? ये 1 से 5 इसलिए दिया कि मैंने आपको ब्याज दिया, और कितना ब्याज दिया 4 रुपये का। इसने पूछ क्या लिया, वार्षिक दर ज्ञात करो, वार्षिक दर बतानी है, तो 4 रुपये ब्याज दिया मैंने किस पर, 1 रुपये पर, और गुणा 100। यहाँ तक तो हमने क्या बिना फॉर्मूले के, भाई 4 रुपये किस पर, 1 रुपये पर गुणा 100, और जो टाइम या समय या दर दिया वो लिख देंगे यहाँ पर। तो ये कितना 10, मतलब दर बराबर आ गया आपका ये, 0 से 0 कट गया और 4 का 10 में गुणा 4 धाम 40% दोस्तों क्या हुआ आपका डी ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका सही है। 1 रुपया 5 हो गया तो 4 का ब्याज मिला किस पर, 1 पर गुणा 100, और जितना टाइम दिया वो लिख सकते हैं। अगर यहाँ दर देता तो वो बट्टे में जाती, 0 से 0 कटा 4 धाम 40%। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। 2,000 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, तो मिश्र धन बताओ। मतलब हमारे लिए दर इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? दर। और दर कितना है 10%। दर कितना है 10%। अब 10% को जब फ्रैक्शन में लिखेंगे आप 10 बटा 100, भाई परसेंटेज हटाया बट्टे में 100 और 0 से 0 कट गया तो क्या बना 1 बटा 10। क्या बना 1 बटा 10। इसका मतलब क्या है 10 रुपये क्या है मूलधन और 1 रुपया क्या है ब्याज। 10 रुपये क्या है मूलधन, 10 रुपये बना आपका मूलधन और ब्याज बना 1 रुपया, और ब्याज बना 1 रुपया। 10 रुपये मूलधन और 1 रुपया ब्याज, मतलब प्रिंसिपल जो बना वो हमारा, मूलधन को बोलते हैं भाई प्रिंसिपल और ब्याज को बोलते हैं इंटरेस्ट, मतलब CI। क्यों यहाँ की CI क्यों बोलेंगे? क्योंकि यहाँ सिंपल साधारण चक्रवर्ती ब्याज है। प्रिंसिपल से क्या अमाउंट, 10 रुपये थे, रेशियो मेथड से आप करें इसको। अभी चक्रवर्ती ब्याज का चैप्टर चला, मैंने आपको रेशियो मेथड से कराया। 10 रुपये 1 का ब्याज मिला तो 11 हो गए, 10 रुपये 1 का ब्याज मिला तो 11 हो गए, और 10 का 10 में गुणा किया तो 100, और 11 का 11 में 121, 11 का 11 से गुणा किया 121। अब क्या कहा चक्रवर्ती मिश्र धन बताओ। अब 100 रुपये हमारे अनुसार तो मूलधन जो आया वो 100 रुपया, लेकिन ये कह रहा है 2,000 है। अब 100 से 2,000 जो है वो 100 से 2,000 हमारे अनुसार मूलधन 100 है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार 2,000 है, तो 1 का मान 2,000 का बट्टा 100, तो एक वैल्यू का मान आ गया आपका 20, एक वैल्यू का मान आ गया 20, और मिश्र धन पर 121 वैल्यू हैं, तो 121 में आप 20 की गुणा कर दो। मिश्र धन पर 121 वैल्यू हैं, 121 यूनिट हैं, तो 121 में 20 की गुणा, 0, 2 ही कम 2, और 2 दूनी 4, और 2 ही कम 2, तो 2,420। 2,420, तो ऑप्शन सी क्या है दोस्तों आपका सही है। ऑप्शन सी क्या है आपका सही है। 10% दर से क्वेश्चन चला, 10 बटा 100,
काट पीट किया तो 1/10, मूलधन 10 और ब्याज 1। जब 10 रुपए पर 1 का ब्याज मिला तो मिश्र धन कितना 11, 10 पर 1 11, 10 और 10 का गुना किया 100, 11 11 121। लेकिन हमारे अनुसार 100 मूलधन है, क्वेश्चन कह रहा है 2000 है, तो 100 का मान 2000, 1 का 2000 का बटा 100, तो 20 आ गया। 1 यूनिट का वैल्यू 20 और 121 वैल्यू मिश्र धन पर 121 गुना 20 तो 2420। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दो संख्याओं का अनुपात 10:7 है, 10:7 है और इसने दिया अंतर जो दिया इसने, क्वेश्चन ने अंतर जो दिया 105 दिया। दो संख्याओं का अनुपात 10:7 है और अंतर 105 है, लेकिन अंतर जो हमारे अनुसार है वो 3 है। 10 और 3 का अंतर, 10 और 7 का अंतर 3, तो एक अनुपात का मान 105 का बटा 3, 3 से काट दिया, 3 तिया 9, 1 5, 3 पंजा 15, तो एक अनुपात का वैल्यू 5 आ गया। और इसने पूछ लिया बड़ी संख्या ज्ञात करो, और बड़ी संख्या जो है उस पर 10 वैल्यू है, तो बड़ी संख्या है उस पर वैल्यू कितनी 10, तो 10 गुणा 35, 35 का 10 से गुणा 350, तो 350 क्या दोस्तों, ये ऑप्शन क्या आपका सही है। दो संख्या दिया 10:7, तो अंतर का मतलब घटाना और योग का मतलब जोड़ना। 10 और 7 का 3 आ गया, लेकिन 3 का मान 105 कहा, 1 का मान 105 का बटा 3 तो 35, एक वैल्यू का मान 35, तो बड़ी संख्या पर 10 वैल्यू हैं, 10 गुणा 35 350। अगर छोटी वैल्यू पूछता तो 7 गुणा 35 आपका आंसर बनता। क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट चलते हैं। 16 और 9 का मध्य अनुपात, क्या पूछ लिया, मध्य अनुपात। आपको अनुपात वाला चैप्टर मैंने कराया था। अगर किसी भी बच्चे को कोई क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम होती है तो उसी चैप्टर का आप बेसिक करें, वहां से आपका सब क्लियर हो जाएगा। जैसा अनुपात है तो प्लेलिस्ट में जाएं, प्लेलिस्ट में आपको अनुपात के 2 से 3 वीडियो आपको मिलेंगी। तो इसका मध्य अनुपात का मतलब 16 और 9 का गुणा कर लो, 16 और 9 का गुणा कर लो विद अंडर रूट, 16 का 9 से गुणा 144, और 144 जो वैल्यू है वो किसका, 144 जो वर्गमूल है वो 12 का, 144 किसका 12 का, तो ऑप्शन डी क्या है आपका सही है। मध्य अनुपात में क्या करना है, दोनों संख्याओं की गुणा करना है दोस्तों, 16 का 9 से 144 और 144 किसका 12 का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ए और बी की वर्तमान आयु का क्वेश्चन दिया भाई, ए और बी 4:5 है, मतलब ये जो आयु है ये वर्तमान में 4:5 है और 5 साल के बाद। अब बाद वाली कंडीशन दी तो नीचे लिखेंगे, अगर पूर्व की देते तो ऊपर लिखते। कितने साल बाद, 5 साल के बाद अनुपात 5:6 हो जाता है। तो 4 और 5 का जो अंतर बना वो 1 बना, और 5 और 6 का 1 बना। 1 किसके बराबर, 1 का मान किसके, जितना दिया, जितने साल दिए 1 का मान 5 के बराबर। फिर पूछ किसका लिया, ए की वर्तमान आयु, किसकी, ए की, और ए के पास 4 अनुपात है और 1 अनुपात का मान 5, तो ए की आयु पूछा, ए पे 4 अनुपात, तो 4 गुणा 5, तो 4 पंजा 20, तो ए की जो वर्तमान आयु है वो 20 वर्ष, ए की जो आयु है वो 20 वर्ष। दोस्तों आपका ए सी ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका सही है। ए 4 5 दिया, बी 5 साल के बाद 5 और 6 दिया, अंतर 1 का, अंतर 1 का, 1 किसके बराबर, जितने साल दिया इस 5 के बराबर 1, तो ए पर 4 अनुपात है तो 4 पंजे 20, अगर बी का पूछता तो 5 पंजे 25। नेक्स्ट चलते हैं, एक किसका पूछा, ए का, तो बी ऑप्शन मतलब सी ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 40 78 80 90, 40 78 80 90 x और 50, इन सब का जो इसने औसत कहा वो 70 कहा। कितना का औसत, क्या का 70, और औसत का मतलब होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। मतलब सबको जोड़ लें आप, 40 78 80 प्लस 50 मतलब 90 प्लस x और प्लस 50 और बराबर 70। जितने पद उतने बटे, 1 2 3 4 5 6 का बटे, और इसके बटा 1 मान लिया क्रॉस गुणा। सारी की सारी वैल्यू को जोड़ दो। देखो
4 और 8 12, 12 और 9 जोड़ा 12 और 9 21, 21 में 5 जोड़ा 21 में 5 जोड़ा 26, 26 में 78, मतलब 260 में 78 जोड़ दो 8, 7 और 6 13, हासिल 1 2 और 1 3, 338। तो 338 प्लस x बराबर 7 का 6 में गुणा 70 गुणा 6, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया 70 गुणा 6, तो x बराबर 7 6 42 420। ये इधर 338 प्लस का उधर गया तो माइनस का 338, माइनस का 338। 10 में से 8 गया तो 2 बचा, और 11 में से 3 गया तो 9 बचा, 92 और 92 तो मिला आपका 92। इसमें ऑप्शन जो है थोड़ा सा आपका गलत है, सही से नहीं लिख रहा है, तो इसको ऑप्शन को आप सही कर लेंगे। एक बार दोबारा फिर चेक कर सकते हैं। सारे को जोड़ दिया 4 और 8 12, 12 और 9, 12 में 9 जोड़ दिया 21, 21 और 5 आपका 24, मतलब 21 और 5 26, 21 और 5 26, 260, 260 में 78 और जोड़ दिया 8, 7 और 6 13, 2 और 1 3, 338 प्लस x, और 7 6 42, 7 6 42 420। 338 इधर प्लस का उधर गया तो माइनस का। अब 420 से क्या किया, माइनस 338 किया। 10 में से 8 गया 2, इधर 11, 11 में से 3 गया तो 11 में से 3 गया आपका 8, 82, और 82 दोस्तों क्या आपका सी ऑप्शन क्या आपका सही है। 92 नहीं 82 बचा आपका। कितना बचा, 82। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, एक बार दोबारा और चेक कर लें। 420 में से 338 बना, 338 गया तो बचा कितना, 10 में से 8 2, 11 में से 3 गया, 11 में से 3 गया तो 8, 82। तो सी ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका सही है। अगले क्वेश्चन में क्या कहा, 2/3 मतलब 2/3 एक भिन्न दिया 2/3 कोमा 4/5 कोमा 10/15 का मैं से। क्या पूछ लिया, मैं से, और मैं से का मतलब महत्तम समापवर्तक। मैं से का मतलब महत्तम समापवर्तक। जब मैं से पूछ लिया तो ऊपर का आप मैं से ले दो, मैं से पूछ लिया तो ऊपर का क्या ले मैं से, और नीचे का आप ले लेस है। जब भिन्न के अनुसार दिया, जब भिन्न के अनुसार देता है तो ऊपर का मैं से लो, नीचे का लेस है। मतलब मैं से पूछा तो ऊपर का मैं से, ले से पूछा तो ऊपर का लेस है। लेकिन इसमें क्या पूछा, मैं से तो ऊपर का मैं से लिया। 2 4 और 10 का जो मैं से बना वो 2 बना, और 3 5 और 15 का लेस है। देखो 3 5 और 15, 3 से काट लिया 1 5 5, फिर 5 से 1 1 1, 3 5 15, तो 2/15, 2/15, 2/15। तो ऑप्शन बी क्या है दोस्तों आपका सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 5 + 5 - 5 और भाग 5। क्वेश्चन है आपका 5 + 5 - 5 और भाग 5। तो बोर्ड मास का एक नियम आपने पढ़ा है, BODMAS। ब्रैकेट है नहीं, ऑफ है नहीं, डिवाइड है किसके, 5 और 5 के बीच में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये, बिल्कुल आसान सा लेवल। 5 और 5 को क्या किया, 5 + 5, और 5 को 5 से भाग किया 1, 5 में 5 जोड़ा 10, 10 में से 1 गया तो 9 बना आपका आंसर, और 9 बना दोस्तों सी ऑप्शन क्या बना आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 40 और 55। देखो 35 40 और 55 का मैस है। अब अगर इसका मैस है बताना है तो गुणनखंड वाले मेथड से आप करेंगे। एक संख्या से काट लो जिससे सारी की सारी वैल्यू कटती हैं। अब 5 से काट लिया, 5 7 35, 5 8 40, और 5 से 11 बार, 5 से कटा 11 बार। अब ये वैल्यू नहीं कटती किसी और वैल्यू से, ये 2 से कटती है बट ये नहीं कटती, ये नहीं कटती, तो यहीं पर आप छोड़ देंगे। और 5 क्या है, इन संख्याओं का मैस है, तो ऑप्शन ए क्या है दोस्तों आपका सही है। ये थे आपके मैथ्स के 15 क्वेश्चन जो मोस्ट इंपोर्टेंट आपके एग्जाम में बार बार इसी तरह के क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। अब चलते हैं आपके लास्ट सेशन पर, रीजनिंग के लास्ट 5 क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 46। देखो इसने OX का कोड दिया 39, FOX फोक्स का कोड दिया 45, तो इसने मैक्स का कोड पूछ लिया।
मैं 2-3 बार क्वेश्चन इस तरह का करा दिया। कराने का मतलब क्या है, इनका कोई ना कोई क्रम है। मैं आपको पिछली वीडियो में बताया था, जो O है वो 15 पे है और जो X है वो 24 पर है, और 15 में 24 को जोड़ दे तो 39 बना। जो F है वो 6 पर है और O जो है वो आपका 15 पर है और जो X है आपका वो 24 पर है। 15 और 6 21, 21 में 24 जोड़ा तो 45 बन गया। मतलब इनकी नंबरिंग को 15 + 24 किया, 15 + 24 किया तो बना 39। अब 6 + 15 + 24 किया, 6 + 15 + 24 किया तो फिर बना 45। अब क्या कहा, MAX का कोड, तो M तो होता है 13 पर, 1 पर और ये 24 पर। 24 और 1 25, 25 में 13 जोड़ दिया, 25 और 10 35 और 3 38, 38 बना आपका कोड। और 38 मतलब डी ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका सही है। तो अल्फाबेट के क्रम आपको याद करने शुरू करने पड़ेंगे, जिससे आपका धीरे धीरे इन क्वेश्चन को करने में ज़्यादा टाइम ना लगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 2 से 4 दिया, 4 से 12 दिया, 12 से 48 दिया तो 48 के बाद पूछ लिया। और क्वेश्चन में क्या कहा, 2 से 4 12 48। अब देखो सीरीज थोड़े से बड़ी फिर बहुत बढ़ते हुई थोड़ी सी चली गई। अगर मैं यहाँ 2 जोड़ूँ फिर यहाँ डिफरेंस अलग अलग आ गया। तो देखो 2 का दुगुना 4, 2 का दुगुना 4, 4 का 3 गुना 12, 12 का 4 गुना 48 और 48 का 5 गुना। 2 का दुगुना 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 चौक 48, 48 पंजे 48 का 5 में 5 8 40 का 0 और 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 4 24। तो मतलब 240 क्या है दोस्तों आपका डी ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर मोस्ट इंपोर्टेंट, निम्न शब्दों का सार्थक क्रम लिखें। सार्थक क्रम सबसे पहले क्या होता है, उसके बाद क्या, फिर उसके बाद क्या, फिर उसके बाद क्या। अब आप चलें, देखो गांव, पहला ऑप्शन ए दिया गांव, गांव से घर, घर से प्रांत और फिर जिला। अब इसने क्या कहा, सिस्टमैटिक सार्थक क्रम में। अब इसका जो सार्थक क्रम है सबसे जो होता है गांव, गांव के अंदर क्या होता है घर होता है, तो 2 नंबर सबसे पहला है। सबसे पहले क्या है घर, घर से हम कहाँ गए, गांव में गए, 1 नंबर और फिर 2 1 2 1 तो आपको 2 ऑप्शन मिल गए। 2 1 के बाद हम कहाँ जाएंगे, जिले पर जाएंगे, जिला मतलब 4 और फिर जिले के बाद कहाँ प्रांत, और प्रांत को बोलते हैं प्रदेश। तो 2 1 4 3 जहाँ कोड आपका मैच हो रहा है, सी ऑप्शन क्या है आपका दोस्तों सही है, 2 1 4 3। मतलब घर, घर से कहाँ गए गांव, गांव से कहाँ जाएंगे जिले पर और जिले के बाद क्या बड़ा प्रांत। मतलब सबसे छोटी गांव में क्या है घर, घर सबसे छोटी चीज है और उससे बड़ा क्या गांव, गांव से बड़ा क्या जिला और जिले से बड़ा क्या हुआ प्रांत आपका, और प्रांत को बोलते हैं प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 49। देखो ROSE, रोज का कोड दिया TQUG। फिर कोड आपसे पूछ लिया पिंक का कोड पूछ लिया। रोज क्या है, रोज का कोड दिया, पिंक का कोड पूछ लिया। तो इसको करने के 2 तरीके, देखो R से अगला अक्षर क्या होता है R, S छोड़ दिया, T ले लिया। O से अगला अक्षर क्या P छोड़ दिया, Q ले लिया। S से अगला क्या T, S से अगला क्या T, T छोड़कर U ले लिया। और E से अगला क्या F, F छोड़कर G ले लिया। मतलब ये अक्षर छोड़ दे तो हम भी एक अक्षर छोड़ देंगे। P से आगे Q छोड़ दिया तो R आ गया। I से आगे J छोड़ दिया तो K आ गया। N से आगे O छोड़ दिया तो P आ गया और K से आगे L छोड़ दिया तो M आ गया। RKPM ऑप्शन बिल्कुल सेम सिमिलर चल रहा है, आप ऑप्शन चेक कर सकते हैं। RMPK RPMK RKPM KPMR, तो अपना ऑप्शन देखा RKPM। एक अक्षर क्या हुआ दोस्तों, एक अक्षर छोड़ रखा है, तो आपका RKPM सी ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका राइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। थल सेना दिवस, भारतीय थल सेना दिवस जो है वो 15 जनवरी है। इससे पहले मैं कल का क्वेश्चन रिवाइज करूंगा। कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, उसके अंदर ऑप्शन बहुत से बच्चों के आए भी थे। पहले पेपर में मैंने पूछा था पाई का मान रेडियन में, तो पाई का मान रेडियन में 180 डिग्री होता है। पाई रेडियन में पाई का मान 180 डिग्री और पाई का मान दशमलव में, पाई का मान दशमलव में आपका
पाई का जो मान दिया दशमलव में वो दे दिया आपका 3.14। चलते हैं आज के अपने लास्ट क्वेश्चन पर। थल सेना दिवस 15 जनवरी को क्या है, हमारी थल सेना दिवस मनाया जाता है। और थल सेना के जो प्रमुख हैं उनका नाम प्रेजेंट टाइम में मनोज पांडे है, प्रेजेंट टाइम में मनोज पांडे हैं। ऐसे ही वायु सेना दिवस, और ये आपका क्वेश्चन छोड़ दिया मैंने, वायु सेना दिवस किस तारीख को मनाया जाता है और वायु सेना का मुख्यालय कहाँ है और वायु सेना के प्रमुख कौन है और तीनों सेनाओं के सीडीएस कौन है। तो इसके क्वेश्चन के आंसर, मतलब एक क्वेश्चन बना वायुसेना दिवस, दूसरा क्वेश्चन बना आपका वायुसेना प्रमुख, तीसरा क्वेश्चन देखो एक क्वेश्चन से ही तीसरा क्वेश्चन बना कि वायुसेना का मुख्यालय, और चौथा क्वेश्चन बना कि वायुसेना की कितनी कमांड होती है, वायुसेना की कितनी कमांड। अगर एक ही चीज़ से देखो तो 3 से 4 क्वेश्चन आपके बन गए। तो आप इन सभी क्वेश्चन का कमेंट अपने कमेंट सेक्शन में दोगे। ये था दोस्तों आपके 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। पहले 30 क्वेश्चन नीलेश भाई ने कराया आपको, और लास्ट के 20 क्वेश्चन 15 मैथ्स के और 5 रीजनिंग के मैंने कराए हैं। आप एक बार कमेंट करें कि आपको क्लास कैसी लग रही है और कैसा आप फील कर रहे हो उस क्लास को करके, कि आपका एनर्जी लेवल बढ़ रहा है या फिर आपको समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, उस चीज़ को कमेंट करें। और रेगुलर मैथ्स की जो क्लासेज हैं वो आपकी चली हुई हैं, जो मैथ्स की क्लास हैं वो चली रही हैं, जैसे चक्रवर्ती भी आज चला हुआ था दोस्तों। तो मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।